Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. तो ये नेट से रिलेटेड है, फ़िलहाल इसको हम स्किप करते हैं। इसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो इन्फो का है। इन्फो में हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मालूमात जो है वो स्क्रीन पर नज़र आती है, शो करता है। इन्फो हमें वो मालूमात शो करता है बेसिकली। इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक फॉर इश्यूज़ है और मैनेज डॉक्यूमेंट्स है। ये अगर हम इस ऑप्शन पे बात करना शुरू करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से इस डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है साइज़ इसका आप देखें, नॉट सेव्ड येट, चूँकि हमने सिर्फ इसको ओपन किया है और अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया, इसलिए ये हमें बता रहा है कि ये नॉट सेव्ड येट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पेजेस की तादाद 1 है। अभी तक इसमें किसी किस्म की लिखाई या कोई भी राइटिंग नहीं हुई, तो इसलिए वर्ड्स इसके 0 है। टोटल एडिटिंग टाइम है, टैग्स है। ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड के पिछली बार आखिरी बार कब हमने इसमें काम किया, कब हमने इसमें चेंजेस की। ठीक है। और इसका ऑथर कौन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मालूमात जो हैं हमें इन्फो में मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन सेव का आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट में, कोई फ़ाइल में काम करते हैं तो उसको सेव करना लाजमी होता है। फिर सेव के 2 तरीके हैं, एक सेव है और एक सेव एज है। जब हम सेव करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमने पहले से ओपन किया होता है, जब हम सेव का बटन प्रेस करते हैं तो उसी में हमारा जो काम है वो सेव हो जाता है। और सेव एज में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोड्यूस हो जाए, या हम चाहते हैं कि उसका लोकेशन चेंज करें, या फिर हम चाहते हैं कि उसका नेम चेंज करें, तब हम सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ प्रैक्टिकली हम इस पे काम करेंगे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्किंग एरिया में काम शुरू करेंगे तब आपको सेव और सेव एज का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। जब हम चाहते हैं कि हमने जो फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लिया, या कोई बिजनेस लेटर है या कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट है वो हमने तैयार किया, अब हम चाहते हैं कि उसको प्रिंट करें, तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। इसमें मज़ीद इसके और भी ऑप्शन हैं, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस है। अगर हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करें तो उसका नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक बुक है जो 500 पेजेस का है और हम चाहते हैं कि उसका जो 300 पेज है सिर्फ वही प्रिंट किया जाए, बाकी पेजेस को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो यहाँ पर हम उस पेज का नंबर लिखकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ प्रिंट का बटन मौजूद है। अच्छा, आप किसी डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियाँ या किसी पेज की आपको कितनी कॉपीज़ की ज़रूरत है, 1 2 3, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंस्टॉल प्रिंटर है, आपके सिस्टम के साथ जो अटैच प्रिंटर है जिसका ड्राइवर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है, यहाँ पर आपको वो दिखेगा। क्योंकि इस वक्त मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये प्रिंट ऑन वन साइड, बाज़ प्रिंटर जो है वो आपको डबल साइड की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। इस तरह कोलेटेड है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट का लेआउट किस तरह रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या उसको आप ओरिएंटेशन उसका चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह ये हम आगे आने वाले लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास पेपर का साइज़ है। यहाँ पर हमारे पास 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 है, ये 8.5 है। ठीक है। इसकी विड्थ
और लेंथ इसकी 11 है। ठीक है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। देख हमारे पास मुख्तलिफ जो पेपर के साइज होते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल मार्जिन्स है, मार्जिन्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर पेज हमारे पास छोटा बड़ा हो या हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेआउट चाहिए तो हम यहाँ से उसके मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पेजेस आपको नज़र आए पेज पर शीट। ठीक है, आप जब प्रिंटिंग के दौरान आपको कितने पेजेस चाहिए, एक शीट पर एक पेज चाहिए, एक शीट पर 2 3 4, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पेज सेटअप है, इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में तफसील से। इसके अलावा प्रिंट के नीचे हमें शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब शेयर के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें है, ये शेयर विद पीपल, ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन या सेव टू क्लाउड, ये सारे इंटरनेट से रिलेटेड है। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ सर्वर्स पर अवेलेबल हों या मुख्तलिफ़ लोगों को हम ईमेल करना चाहते हैं या हमारे पास कोई ऐसा सर्वर इंस्टॉल है जिसमें हम कंकरेंट काम कर रहे हैं, तब हमारे पास इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल ये आपकी समझ से बाहर है। इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ी इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है। ठीक है, एक्सपोर्ट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को देखो, अगर हम चाहते हैं कि इसको PDF में चेंज करें या इसका फ़ाइल टाइप जो है चेंज करें या इसको सेंड टू कैंडल करें, तब हमारे पास ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डेटा होता है। जो न्यू लर्नर है शायद वो इस बात को ना समझे, लेकिन जो पुराने हैं, जो जिनका कंप्यूटर के साथ थोड़ा बहुत नो है, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक्सेल में डेटा होता है और हम चाहते हैं कि उसको वर्ड लेआउट में ले आएँ, तब हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट सब पढ़ेंगे। उधर इंशाल्लाह एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मोर के ऑप्शन में क्लोज है, अकाउंट है। अकाउंट तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमने इंस्टॉल किया है 2024, ये इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024। ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हमारे पास ऑफिस का बैकग्राउंड है। ये जो यहाँ पर आपको ये पेंसिल वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड होता है। देखिए मैंने कैलीग्राफी कर लिया तो देखो चेंज हो गया। अब सॉरी, मैंने उसको सर्कट कर दिया, क्लाउड्स कर दिया, डूडल सर्कल, इस तरह जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस का थीम आपको नज़र आ रहा है। आप डार्क ग्रे, ब्लैक, वाइट और यूज़ सिस्टम सेटिंग या कलरफुल, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। इसके अलावा मोर में ऑप्शंस है। और ऑप्शंस के पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाता है, जिसमें मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन है जो इंशाल्लाह वक्त के साथ हम इसको भी डिस्कस करेंगे। असल में अभी आप नए हैं तो अगर हम इन चीज़ों में पड़ जाएं तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे ऑप्शन के सबका काम क्या है, ये सारे हमारे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर के ऑप्शन है। इंशाल्लाह हम आपको एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ेंगे, तो हमारे साथ बनिए रहिए। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ाइल टैब। ठीक है कि फ़ाइल टैब का इंट्रोडक्शन के इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यकीनन आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई इशू है,
कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इंश्योर करेंगे उसका आंसर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट लेंगे कि ये इंटरफेस क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये किस तरह हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.